ये सुन्नतें चल रही थी। अब ये तकरीबन ख़त्म होने वाली है किताब। ये अलैकुम बेसुन्नती है, ये मौलाना अब्दुल हकीम साहब, पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था, तो मैं इसी से ही सुनते पहले बयान करता था। तो अब ये थोड़ी रह गई है, तो ये इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर लेंगे, फिर कोई और सुन्नतों की किताब ले लेंगे कि सुन्नतों से मोहब्बत हो आदमी को। इश्क मुस्तफ़ा सब कुछ अल्लाह ताला में नसीब फरमाए, अल्लाह में नसीब फरमाए। जिनको मिल जाता है उनके दुनिया में भाग जाग उठते हैं, जिनको नहीं मिलता फिर उनको गंदी चीज़ों के इश्क मिल जाते हैं। मौलाना नहीं वाक़या सुनाते, आदमी हज करने जा रहा था, जद्दा में गया और वहाँ कुत्ता देखा कि अंग्रेज़ कुत्ता लिए फिर रहा था। ज़िम्मेदार आदमी था जो हज के पैसे साथ लेकर जा रहा था। कुत्ता पूछा कि जी नस्ली कुत्ता है, कुत्ता ख़रीदा, हज के सारे पैसे कुत्ते की कीमत में दे दिए और बग़ैर हज किए वापस आ गया। लोगों ने यहाँ कहा ये क्या किया है? अकल पे जब पर्दे पड़ जाएं फिर ऐसे होता है। कहने लगा नस्ली कुत्ता है, फिर पता नहीं मिले ना मिले, हज तो फिर भी हो जाएगा। जब अकल मारी जाती है तो फिर ऐसे होता है, और जब अकल बेदार हो जाती है फिर आदमी सारी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के दर मुस्तफ़ा पे हाज़री देता है। दानिश दर रसूल पे फिर हाज़री को चल, ये बड़ी लज्जत की चीज़ है। दानिश दर रसूल पे फिर हाज़री को चल, अल्लाह को ये तर्ज़ इबादत पसंद है। पीर मेहर अली शाह जा रहे थे हज के सफ़र पर, जब पैदल सफ़र होते थे और मज़ा भी उन्हीं सफ़रों में था। अब भी ठीक है लेकिन उसमें ज़्यादा था। जो मेरे नबी का ज़माना था वही बेहतर था। आज का ज़माना बस बुलबुला है, थोड़ा सा फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर वही ज़माना लौट आएगा। जब वो पहुँचे मदीना तैयबा के करीब तो इश्क ने अंगड़ाई ली और अल्लाह के नबी का इश्क सीने में मौज़न हो गया। पहले से आग भड़क उठी, दिल की उदासी बढ़ गई। तो कहने लगे अज सिक मित्रां दी वधेरी है, अज क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लूं लूं विच शौक चंगेरी है, क्यों अज नैना लायां झड़ियाँ। ये सराइकी और पंजाबी मिक्स है उनकी। वो कहने लगे आज सिक मित्रां दी वधेरी है, मित्रां कहते हैं महबूब को, आज महबूब की चाहत तो बहुत बढ़ गई है। क्यों दिलड़ी अज उदास घनेरी है, घनेरी ज़्यादा, आज दिल न जाने पहले से क्यों ज़्यादा उदास है। जैसे जैसे मदीना करीब हो रहा था वैसे वैसे उनकी चाहत बढ़ रही थी, दिल की बेकरारी बढ़ रही थी। लूं लूं विच शौक चंगेरी है, रुएं रुएं में शौक आज बढ़ रहा है, शौक बढ़ रहा है। कहने लगा पता नहीं क्यों आज नैना अजलायां झड़ियाँ, आँखों से आंसू बारिश की तरह बरस रहे हैं। शौक बढ़ रहा था। वादी हमरा के करीब पहुँचे, असर की नमाज का वक्त हो गया, मदीना करीब था, सफ़र थी, थकावट थी। असर की नमाज़ पढ़ी तो सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ दी। सफ़र में तो वैसे ही हर्ज नहीं होती और गैर मुअक्कदा तो वैसे ही गैर मुअक्कदा है। सो गए। जब आँख लगी तो सरकार तशरीफ़ ले। कहने लगा मेहर अली हमारे दर पे आता है और हमारी सुन्नतें छोड़ता है। आँख खुली, आँखों से आंसू रवा थे। मोहब्बत और दुख के मिले जुले जज्बात थे। खुशी भी थी, दुख भी था। खुशी थी सरकार की ज़ियारत हुई, आपका चेहरा देखा उन्होंने ख्वाब में, और दुख था कि आपने शिकवा किया है। जो आपका चेहरा देखा तो फिर कहने लगे उसी पर, जब नींद से उठे कहने लगे अत्तैफ़ सरा मिन तलअतिही वशज़्व बदा मिन वफ़रतिही फ़सकरतु हुना मिन नज़रतिही, नैना द फौजियाँ अज सर चढ़ियाँ। वो कहने लगे कि अत्तैफ़ सरा मिन तलअतिही, ख्वाब में जो आका का चेहरा देखा, का चेहरा क्या था, हुस्न फूट रहा था। वशज़्व बदा मिन वफ़रतिही, का आपकी जुल्फ़ें यहाँ तक थी। ख्वाब में जुल्फ़ें क्या थीं कि मुश्क और कस्तूरी की खुशबू उसमें से महक रही थी। फ़सकरतु हुना मिन नज़रतिही, का जब मैंने नज़र उन पे डाली तो मैं बेखुद हो गया ख्वाब में। और नैना दे फौजां सर चढ़ियाँ, और आपकी आँखों से जो अनवारात निकल रहे थे वो मेरे ऊपर छा गए। तो ये अशार कहे और फिर बेखुद हो गए। फिर नंगे पाँव चले दर मुस्तफ़ा को और शेर कहते गए। फिर आखिर में ये शेर का जो मशहूर है, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ किथे जा अड़ियाँ, लोग लड़ियाँ पढ़ते हैं। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ किथे जा अड़ियाँ। इश्क मुस्तफ़ा भी एक दौलत है, दौलत
दौलत है दौलत। मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह जिन्होंने दारुल देवबंद बनाया, जब हिंदुस्तान दाखिल हुए, हिंदुस्तान से मदीना तैयबा दाखिल हुए, जूते बाहर ही उतार दी। लोगों ने कहा हज़रत आप हिंदुस्तान पे चलने के आदी हैं, ये हिजाज़ की ज़मीन है, इसमें फ़र्क है। हिंदुस्तान की ज़मीन रेगिस्तानी है, मैदानी है, मट्टी है। ये हिजाज़ की ज़मीन पथरीली ज़मीन है, इसमें कंकरियाँ होती। उन्होंने कहा सरकार के देश पे, सरकार की ज़मीन पे कदम भी कुर्बान है, खून भी कुर्बान। बहने दो खून को। और ऐसा हुआ, उनके पाँव से खून बहा। उन्होंने कहा नंगे पाँव चलूँगा। दिल नहीं मानता। लोगों ने इश्क दिखलाए हैं, दिखलाने के हक़ अदा किए। हमें तो मेरे अजीज़ भाइयों शौक़ ही नहीं है जाने के, शौक़ ही नहीं है वहाँ के। ना दिल में इश्क खुदा है, ना इश्क मुस्तफ़ा है। हमारी तो सारी दौलत ही इश्क खुदा, इश्क मुस्तफ़ा है। अल्लाह की मोहब्बत सीने में हो, तौहीद हो, शिरक का नाम भी न हो, और इश्क मुस्तफ़ा सीने में हो कि दुनिया का कोई और इश्क ऐसे न सजता हो जैसे सरकार का सजता हो। सौबान बिन बुजदुद सहाबी हैं, अल्लाह के नबी के पास रात को उठ कर है और हाँप रहे थे शाम के वक्त। क्या हुआ? कहने लगे या रसूल अल्लाह, घर बैठा था तो आपका ख्याल आ गया, दिल बाहर निकलने को आ गया। मैंने कहा अगर आपकी ज़ियारत ना की तो जान निकल जाएगी, आपके चेहरे का दीदार करने आए। लगती नहीं आँख हमारी जब आता है ख्याल तुम्हारा, ये दिल धड़कता है हर दम तेरी सूरत को देखने के लिए। आप एक दो बैठे थे, एक अंसारी साहबी है और आपके सामने टिकटकी लगा के बैठ गए, ऐसे ही देखे जा रहे हैं। आपने मुझे क्या हुआ? कहने लगे या रसूल अल्लाह, बेकरार हो जाते हैं दिल आपको बिन देखे, बेचैन हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कुछ हो जाएगा। तो आपको देखकर दिल को सुकून मिलता है, करार मिलता है, इसलिए आपको देख रहा हूँ, दिल भर नहीं रहा। फिर वो साहबी रोने के करीब हो गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब दिल में बेकरारी आती है, चेहरे अनवर की ज़ियारत कर लेते हैं, सुकून मिल जाता है। आपके देखे बगैर ज़िंदगी नहीं गुज़रती, लेकिन मौत तो बरहक है, आपको भी आएगी, हमें भी आएगी। जब चले जाएंगे हम कब्र में और दुनिया से निकल कर आखिरत में उठेंगे, आपका बड़ा मकाम होगा, बड़ी जन्नत में होंगे। हम छोटे लोग हैं, छोटी जन्नत में होंगे। जन्नत में आपके बिन देखे गुजारा कैसे होगा? ये दुख सवार है। आपने फरमाया मन अहब्बनी कान माय फिल जन्नह, तसल्ली रखो, जो दुनिया में मेरे आशिक होते हैं, जन्नत में मेरा रब उनको मेरे साथ रखेगा। हदीस, जो दुनिया में मेरे आशिक होते हैं, जन्नत में रब उनको मेरे साथ रखेगा। ऐसे दीवाने थे साहबा। अल्लाह के नबी की रूह परवास कर गई, साहबा में सफ़े मातम बिछ गई, यानी दुख, ये नहीं कि मातम करना शुरू हो गए, दुख। एक सहाबी थे, अंसारी बाग में खड़े काम कर रहे थे। मदीना से एक आदमी भागता भागता उनके पास गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा आपको पता नहीं? कहा नहीं। कहा अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए। कहा क्या कह रहे हो? कहा अल्लाह की कसम चले गए। वो खेत में पानी लगा रहे थे, कुदाल नीचे रख दिया, हाथ उठा दिए, कहा अल्लाह तेरे नबी को अगर ये आँखें ना देखें तो आँखें किसी काम की नहीं हैं। हमने तो आँखें इसलिए रखी थी कि तेरे नबी का दीदार करते थे, वो नहीं रहे तो हम आँखों से कुछ और नहीं देख सकते। मेरी दुआ है मेरी आँखें वापस ले ले, मैं तेरे नबी के बाद किसी को नहीं देख सकता। उस हद तक हाथ नीचे नहीं हटाए जब तक आँखें अल्लाह ने वापस नहीं ली। और अल्लाह ने आँखें वापस ले ली, फिर मुँह पे हाथ फेरा। ऐसा इश्क तारीख़ भी पेश नहीं कर सकेगी, ऐसा इश्क तारीख़ भी पेश नहीं कर सकेगी। कहाँ से लोगे दीवाने मुस्तफ़ा के ऐसे? ये इश्क मुस्तफ़ा है जो आखिरत में काम आएगा, कब्र में काम आएगा, मरने के बाद काम आएगा। ऐसे नबी की कब्र पे हाज़री देने के लिए तड़पना चाहिए। आपने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, मेरी शफ़ाअत उस पर वाजिब हो गई, मेरी शफ़ाअत उस पर वाजिब हो गई, उसको जन्नत में लेकर जाऊँगा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मदीना तैयबा की हाज़री का शौक़ हो, शौक़ ना हो, बेखुद वाला शौक़ हो, तड़प तड़प के गिरने वाला शौक़ हो, और मदीना जाकर किसी और काम में लगना ना हो, बाज़ारों में फिरना ना हो, इधर उधर जाने ना हो, बस या मस्जिद नबवी हो या ग़ुलाम हो, बस या आका का आस्ताना आलिया हो या फ़कीर हो, बस और कुछ ना हो। अल्लाह ताला मुझे आपको हरमैन की हाज़रियाँ नसीब फरमाए, मदीने का इश्क नसीब फरमाए,
सरकार का इश्क नसीब फरमाए, कदमों में मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।